गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 4 शुरू किया था सर्फिंग द वेब, ठीक है, जिसमें हम लोग वेब को सर्फ कर रहे थे, मतलब वेब ब्राउज़र पे कैसे जाते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे बुक मार्क करते हैं, कैसे हिस्ट्री देखते हैं, वो सारी चीज़ें वेब से रिलेटेड, ठीक है। वही होता है सर्चिंग। आप जब कुछ सर्च करते हैं उसी को बोलते हैं सर्फिंग। तो उसके लिए हमने वेब ब्राउज़र का नाम पढ़ लिया था और कैसे स्टार्ट करते हैं वो हमने जान लिया था, और उसमें कुछ बेसिक जैसे होम पेज कहाँ पे होता है वो जाने थे। आज हम लोग को पढ़ना है उसके आगे। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द ब्राउज़र विंडो, ठीक है। तो जब हम कोई भी वेब ब्राउज़र यूज करेंगे तो उसका जो विंडो होगा उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे कि एड्रेस बार, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, टूल बार बटन्स। टूल बटन कौन कौन से हैं? बैक बटन, फॉरवर्ड बटन, स्टॉप बटन, रिफ्रेश बटन, होम बटन, सर्च बार, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो लोग सबसे पहले यहाँ पे आप पेज नंबर 33 पे देखिए, जो फिगर बनाया गया 4.4, ठीक है, नीचे में। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एड्रेस बार कहाँ पर है, ठीक है। टाइटल बार कहाँ पर है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का एग्जांपल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टाइटल बार सबसे ऊपर में है जहाँ पे टाइटल लिखा होता है, मतलब आप कौन सा ब्राउज़र यूज कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं वो चीज़। उसके बाद एड्रेस होता है, एड्रेस में लिखा होता है कि आप अभी कहाँ पे हैं, किस पेज पे हैं, आपको कौन सी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार है, फिर उसके बाद और डिटेल जानेंगे कि वो ऊपर नीचे करने एग्जाम आता है, अभी तो आप पूरा डिटेल में देखेंगे। सर्च क्वेरी है, तो सर्च क्वेरी यानी सर्च बॉक्स कहते हैं उसको, तो वहाँ पे आप चीज़ों को लिख के सर्च कर सकते हैं। स्टेटस बार है नीचे में, जो भी स्टेटस दिखाता है कि आपका जो पेज है, ठीक है, इस समय का वो कितना लोड हुआ है और कितना ये लोडिंग बाकी है। मेन्यू बार है जहाँ पे आपको पूरा मेन्यू आता है, पूरा ऑप्शंस आते हैं, तो हम लोग उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एड्रेस बार, ठीक है। तो एड्रेस बार में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे URL टाइप करते हैं। अब URL क्या होता है पहले वो जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL का फुल फॉर्म है। तो होता है क्या है कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ है, ठीक है, वो किसी न किसी वेबसाइट, किसी न किसी वेब पेज के रूप में है, ठीक है। मतलब वेब पेज क्या होता है तो आपको पता होगा, ठीक है। जो भी पेज आप खोलते हैं, जो सर्च करते हैं वो पूरा पेज में आता है, और जो बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो जो आप सारी चीज़ें सर्च करें वो किसी न किसी आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा और उस वेबसाइट के किसी पेज पे मिलेगा। तो उसका एक एड्रेस होता है, हर एक वेबसाइट का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को क्या बोलते हैं, URL, ठीक है। वो यूनिफॉर्म होता है, अगर आप वो सर्च करोगे तो कोई दूसरा वेबसाइट कभी भी नहीं आएगा, वही आएगा। तो वो हो गया आपका URL, ठीक है। तो URL का लिखते हैं जैसे क्या है www.google.com, ठीक है, या फिर google.co.in, या फिर आपका बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। आप जैसे www.microsoft.com सर्च कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉइड, या फिर आपको बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। तो इन सब सारी वो सारा क्या है, वो उनका URL है, जो कि हम बात कर रहे थे कि www. आगे फिर आप .com या .org या .in, ये सब वो क्या है, URL है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी उसका एड्रेस है उस वेबसाइट का। जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको वो वेबसाइट जो भी होगी वो खुल जाएगी। तो एड्रेस में क्या होता है कि एड्रेस बार यानी हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों को एग्जाम्पल लेके चला गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी और मोजिला फायरफॉक्स का भी। तो 4.5 फिगर में पेज नंबर 34 पे यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ऊपर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है http://www.cbsc.ns.in, यहाँ पे CBSC की वेबसाइट, ठीक है, CBSC का URL डाला गया है जिससे CBSC की वेबसाइट खुलेगी। तो ये है, इसमें बैक बटन और फॉरवर्ड बटन आपको दिखाया गया है, देख सकते हैं। इसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बटन और बैक बटन का। और मोजिला फायरफॉक्स में यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी ऊपर में। तो नॉर्मली जो एड्रेस बार होता है वो कहाँ पे होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। तो और हम लोग जो बात कर रहे थे अभी कि जो एड्रेस बार होता है उसके बाद, ठीक है, किनारे में एक एरो बटन होता है, मतलब ट्रायंगल बटन होता है, ठीक है, अपसाइड डाउन की तरफ, नीचे की तरफ बना हुआ। तो वो क्या होता है कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपने अभी जो सर्च किया होगा, मान लीजिए आपने पहले CBSC का किया, फिर गूगल का किया, फिर ICSC का किया, फिर UP बोर्ड का किया, समथिंग कुछ भी आपने सर्च किया, तो वो सारा कुछ आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले को यहाँ पे दबाया, प्रेस किया गया, तो क्या बहुत सारा साइट का एड्रेस खुला हुआ है जो उसने पहले खोल रखा था।
यानी आपकी हिस्ट्री एक तरह से, ठीक है। आपने रिसेंट में करीब 4 5 या 10 दिखाता है, उससे मिलता जुलता जो भी आपने सर्च किया होगा वो आपको एड्रेस दिखाई देगा। आप उस पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पे जा सकते हैं। और इसका URL यानी एड्रेस बार का एक और काम है, क्या काम है कि वो एड्रेस दिखाता है जी। कई बार क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कि हम किस पेज पे हैं, हम लोग किस वेबसाइट पे हैं, कहाँ पे हैं, या फिर कभी हम लोग रैंडमली भी चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें वायरस लगा होता है, और वायरस क्या करता है कि आप मान लीजिए आपने आप सर्च कर रहे हैं गूगल और वो पहुँचा देगा कहीं और, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, कैसे पता चल जाएगा? एड्रेस बार के थ्रू। अगर एड्रेस बार नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम नकली साइट पे हैं कि असली साइट पे हैं, ठीक है। तो एड्रेस बार में आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ HTTP लिखा हुआ है, ये पूरा है, तो हम लोग असली साइट पे हैं। तो ये काम भी आता है। और प्लस मान लीजिए आपको कोई पेज पे देखना हो कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, सर्च करते करते आप बहुत दूर निकल गए हो, तो आप वहाँ पे एड्रेस वो देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर में उसको एड्रेस बार कहते हैं, जबकि मोजिला फायरफॉक्स में लोकेशन बार कहते हैं। चीज़ वही है, ठीक है, बस नाम अलग है। और नाम भी एड्रेस बार, लोकेशन बार, चीज़ वही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्क्रॉल बार के बारे में, ठीक है। स्क्रॉल बार जैसा कि उसका नाम है, क्या स्क्रॉल करने का काम आता है। जैसे होता है क्या है कि अब जो पेज होती है वो आपके स्क्रीन के बराबर तो होती नहीं है, स्क्रीन से बहुत लंबी होती है, बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं कई बार। तो क्या होता है, उसके लिए आपको स्क्रॉल बटन दिया होता है, आप स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर से नीचे, ठीक है, आएगा। और उसी तरह से आपका अगर पेज, ठीक है, मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जितना कि आपकी एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो आपको बॉटम में भी, हॉरिजॉन्टल में भी एक स्क्रॉल बटन दिया जाएगा, जहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटस बार की, ठीक है। स्टेटस बार जो कि नीचे में होता है सबसे, मतलब जो विंडो होगा उसके सबसे नीचे में, ठीक है। तो स्टेटस बार का काम क्या होता है, ये तो पहले जान लीजिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ठीक है, ये जो स्टेटस बार का किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। अभी बताता क्या है कि आपका जो पेज है, ठीक है, वो कितना लोड हुआ है और कितना बाकी है। जैसे क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ अपलोड करेंगे, कोई पेज आप जैसे सर्च किए, तो उसको सर्च करने में टाइम लगेगा। वो पहले जाएगा, उस सर्च को भेजेगा, उस एड्रेस को भेजेगा, चेक करेगा कि इस एड्रेस का पहले कोई है भी कि नहीं, ठीक है। तो उधर से रिजल्ट आएगा तो उसको पता चलेगा हाँ इस अगर है, तो उसको रिलोड करेगा। तो उसको रिलोड करना 100% रिलोड नॉर्मली किया जाता है कोई भी चीज़, ठीक है। तो 100% में टाइम लगेगा, तो आपको पूरा दिखाई देगा 100% का पूरा एक तरह से चलता होगा, ठीक है। वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपका जो पेज है वो पूरी तरह से लोड हो चुका है, ठीक है। और आप उस पेज को अच्छे से फिर खोल सकते हैं, देख सकते हैं। कई बार इमेज जब ज़्यादा रहती है तो पेज को ओपन होने में टाइम लगता है, ठीक है, यही वजह है, क्योंकि वो सारे इमेज को, ठीक है, वहाँ से उठा के अपने वेबसाइट पर लगाता है, दिखाता है आपको, तो उसलिए उसको टाइम लगता है। और वो आपको नीचे दिखाएगा वो चीज़ कि कितना टाइम अभी बाकी है, फिर कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। परसेंटेज ग्रुप में ही दिखाया जाता है मेनली। अगर 100 हो गया तो आपका वो पेज पूरी तरह से लोड हो गया, और अगर 100 नहीं हुआ है तो वो पेज लोड नहीं हुआ है अभी। और जब 100% हो जाता है तो वहाँ पे क्या लिख देता है, डन। तो मतलब आपका पेज जो है पूरी तरह से लोड हो गया। अब आप उस पेज पे कुछ भी आगे पीछे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टूल बार बटन्स की, ठीक है। तो टूल बार बटन्स मतलब है कि आप इंटरनेट को सही तरीके से चला सकें, सही तरीके से सर्च कर सकें, उसके लिए कुछ बटन्स दिए गए हैं, ठीक है, जो आप टूल्स कह सकते हैं उनको। जैसे कि बैक बटन है, फॉरवर्ड बटन है, स्टॉप बटन है, रिफ्रेश बटन है, होम बटन है, ठीक है। तो इन सब बटन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक बटन के बारे में, ठीक है। तो बैक बटन क्या होता है, ठीक है। जैसा कि क्या है, अब बैक बटन और फॉरवर्ड बटन एकदम नॉर्मली है। क्या है कि आप पहले किसी पेज पे हैं, अगर फॉरवर्ड बटन दबाएंगे, ठीक है, तो आप एक पेज आगे जाएंगे, और बैकवर्ड बटन दबाएंगे तो एक पेज पीछे जाएंगे, ठीक है। बैकवर्ड का मतलब पीछे, फॉरवर्ड मतलब आगे। तो आप एक पेज आगे जाएंगे, एक पेज पीछे जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी जुड़ी हुई हैं। जैसे आप मान लीजिए आप तुरंत अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपका ब्राउज़र, आपका जो भी ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने खोला है, ठीक है। तो आपने अभी खोला और आप बैक बटन दबा सकते हैं नहीं, तो क्या बैक बटन कहाँ जाएंगे? आप तो अभी कुछ किए ही नहीं है, आपको तो होम स्क्रीन में भी दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पे बैक बटन जो होगा वो कैसा होगा, आप देख सकते हैं, वो पूरी तरह से वाइट रहेगा, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में बात करें तो, और मोजिला फायरफॉक्स में भी वो मतलब धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। वो उसका रंग जो होगा वो एकदम हल्का हो जाएगा, ताकि वो क्लिक नहीं कर पाएंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आप बैक अभी जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
इसके बाद आप उसमें फॉरवर्ड बटन भी बंद रहता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप फॉरवर्ड भी नहीं जा सकते, आपने अभी कुछ किया ही नहीं है, ना आप बैकवर्ड जा सकते हैं ना फॉरवर्ड जा सकते हैं। आपने कुछ सर्च किया, समथिंग लेफ्ट मैंने लिया कि कंप्यूटर के बारे में कुछ सर्च किया आपने जो भी, तो वो सर्च आपके पास आ गया। अब आपके पास बैक बटन का ऑप्शन चालू हो जाएगा। मतलब क्या है, जो बैक बटन है उसका कलर जो हो जाएगा वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, और वो डार्क दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से बैक हो सकते हैं, लेकिन अभी फॉरवर्ड बटन क्या है वो भी बंद रहेगा। मान लीजिए आप बैक हो जाते हैं, ठीक है, तो आप तो बैक हो गए, अब आगे आपके पास जाने का ऑप्शन है, क्योंकि आपने एक बार सर्च करके रखा हुआ है, तो आपके पास फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो उसको फॉरवर्ड फिर कर सकते हैं, फिर से उस रिजल्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल चीज़ ही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड जाने के लिए इस्तेमाल होता है, बट ध्यान देना ये पड़ेगा कि ये ऑप्शन आता कब है, ठीक है। तो आप जब कुछ चीज़ सर्च कर लेंगे तो बैकवर्ड बटन आ जाएगा, आप आराम से पीछे हो जा सकते हैं, और जब पीछे जाएंगे तभी आप आगे जा सकते हैं, ये याद ध्यान दीजिएगा। आप अगर चाहें कि आप फॉरवर्ड बटन क्लिक कर ले बिना बैकवर्ड बटन दबाए तो पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से हम लोग का फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बटन हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टॉप बटन के बारे में, ठीक है। अब स्टॉप बटन किस काम में आता है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टेटस के बारे में, वहाँ पे दिखाता है, ठीक है, वहाँ पे दिखाता है कि आपका 100% पेज हो रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपका नेट बहुत स्लो है, या फिर हो सकता है उसमें कोई वीडियो चल रहा है उस पेज पे, या हो सकता है उस पेज पे बहुत ज़्यादा इमेज हो जिसकी वजह से लोड होने में 2-4 मिनट हो गया, आप लोड ही नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको मान लीजिए कोई दूसरा काम भी करना है, तो आप क्या उसको कट कर सकते हैं, उस पेज को लोड होने से रोक सकते हैं। और वो होता कैसे, स्टॉप बटन से, ठीक है। स्टॉप बटन का ही मतलब यही होता है कि आप जब स्टॉप पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेज लोड हो रहा है इस समय वो लोड होना बंद हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी पेज लोड नहीं होगा, जितना हुआ था उतना ही हो जाएगा, बल्कि उससे ज़्यादा नहीं होगा वो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फिगर 4.8 पेज नंबर 35 पे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ऊपर में दिया हुआ है, उसमें सबसे किनारे में जो सर्च बार है, ठीक है, आप एड्रेस बार, ठीक है सर, जो एड्रेस बार है उसमें सबसे किनारे रेड क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, रेड कलर का क्रॉस दिया हुआ है, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सर्च होना, ये स्टॉप बटन है, सर्च होना बंद हो जाएगा। और नीचे मोजिला फायरफॉक्स का दिया हुआ है, जिसमें लोकेशन बार में सबसे किनारे पे व्हाइट कलर का ही क्रॉस दिया हुआ है, तो आप उस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज होगा वो लोड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्रेश बटन क्या होता है, ठीक है, रिफ्रेश बटन को रीलोड बटन भी कहा जाता है, ठीक है। रीलोड और रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि आपने कोई पेज, मान लीजिए आपने कोई पेज सर्च किया, वो पेज आ गया, बट उस पेज पे चीज़ें सही से नहीं आई हैं या समथिंग सही से पूरा हुआ नहीं है, तो आप उसको रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको रीलोड करने का मतलब क्या है, फिर से लोड करना, ठीक है, तो वो फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा उस जो जहाँ से सर्वर होगा, ठीक है, और सर्वर से फिर जो भी पेज आएगा उसको जैसा बताया जाएगा रिसोर्स, वो वही चीज़ आपको दिखाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक बार गलती होता है, नहीं दिखा पाता है, अगर आप दूसरी बार कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं, तो ये रीलोड होता है, रीलोड का काम, ठीक है, रीलोड और कैंसिल। तो अब ये रिफ्रेश जो है रीलोड है, ठीक है, ये क्या है, तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ज़्यादा जरूरत है, जैसे कि न्यूज़, ठीक है। अब न्यूज़ में मान लीजिए क्या है कि आपको हो सकता है कि हर 1 मिनट में 2 मिनट में न्यूज़ नया है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, उससे क्या होगा, रिफ्रेश कर सकते हैं, तो क्या होगा कि आपका जो नया न्यूज़ होगा वो भी तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अपने आप वो ऑटोमेटिक रीलोड नहीं होता है, ठीक है, जब तक आप खुद से रीलोड ना करें, जब तक आप रीलोड नहीं करेंगे तब तक वो नया न्यूज़ आएगा नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई 1-1 मिनट में तुरंत न्यूज़ आने वाला है तो आप रिफ्रेश कीजिए, तुरंत न्यूज़ आ जाएगा। इसके अलावा वेदर रिपोर्ट है, ठीक है, वेदर रिपोर्ट भी आप मान लीजिए आपको हर एक सेकंड का देखना है, तो आप हर एक सेकंड का देख सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीलोड करते रहना पड़ेगा। स्पोर्ट्स स्कोर है, ठीक है, जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच हो रहा हो, आप अगर 10 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ दो तो अपने आप वो रिफ्रेश हो जाएगा, नहीं, तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि वो हर बार अपडेट होता रहे कि 1 रन बढ़ा, फिर 2 रन बढ़ा, फिर ये हुआ, सारा चीज़ जो भी अपडेट है। शेयर मार्केट का वैल्यू बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा बदल जाता है, ठीक है। और कई बार हम लोग अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी जगह से, किसी भी साइट से, तो जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है कि 12 बजे वो खुलने वाला है, आप अभी 12 बज रहा है, तो आप उसको फिर क्या करेंगे, बार बार रिफ्रेश करेंगे ताकि वो अच्छे से खुल जाए, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। अभी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो रिफ्रेश बटन है, ठीक है, स्टॉप बटन और रिफ्रेश बटन क्या होता है कि फायरफॉक्स में यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में दोनों अलग अलग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पे फिगर 4.8 में पेज नंबर 35 पे यहाँ पे एक
इस तरह का तीर बना हुआ है ऊपर और बॉटम में, ठीक है। तो वो रिसाइकल का बटन है, सॉरी मतलब रिफ्रेश का बटन है, तो आप वहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं और उसके बगल में क्रॉस का है तो आप उससे स्टॉप कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स नीचे जो दिया गया है उसमें सिर्फ एक ही बटन है, ठीक है। तो वो स्टॉप बटन का भी काम करता है और रिफ्रेश बटन का भी काम करता है, तो एक बार में एक काम करेगा। अगर वो रिफ्रेश हो रहा है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, अगर वो स्टॉप है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम बात करते हैं आगे होम बटन का, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी ब्राउज़र को स्टार्ट करते हैं तो हमें एक सबसे पहले डिफ़ॉल्ट रूप से एक पेज दिखाया जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं होम पेज, ठीक है। वो आपका होम पेज होता है, आप जब भी उस वेब ब्राउज़र पर जाएंगे, आप जब भी उसको लोड करेंगे आपको वही पेज दिखाई देगा, ठीक है, जिसको कि आप होम पेज कहेंगे। आप मान लीजिए कहीं दूर चले गए, आपको ज़्यादा सर्च कर लिए हो, आपको वापस होना है, अब मान लीजिए आप एक बार बैक बटन दबाएंगे, एक बार बैक होंगे, 2 बार बैक बटन दबाएंगे, 2 बार बैक होंगे। अब मान लीजिए आप 10 बार आगे जा चुके हैं, तो 10 बार बटन दबाने से अच्छा क्या है, आप सीधा एक बार होम बटन दबाइए, आप सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, होम पे, ठीक है। आप वहाँ से फिर कोई नया चीज़ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो होम पेज क्या रहेगा, जहाँ से वो पेज स्टार्ट हुआ रहेगा, सबसे पहला पेज। अब हम लोग बात करते हैं सर्च बार के बारे में, ठीक है। जैसा कि नाम से ही क्या है क्लियर कि सर्च बार है, इसे ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, सर्च करने के लिए चीज़ होगी, ठीक है। तो बहुत सारे सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है, बिंग है, याहू है, जहाँ से आप जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो वेब ब्राउजर्स होते हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट रूप से सर्च बार होता है, ठीक है। और साथ में इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि वहाँ पे, ठीक है, अपवर्ड डाउन करके एक ट्रायंगल बटन बना होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे सर्च इंजन का ऑप्शन देता है कि आप कहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए आपने जो भी चीज़ की आपने लिख दिया और उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है, कि आपको बिंग पे सर्च करना है, कि याहू पे सर्च करना है, ठीक है। आपको जहाँ भी सर्च करना हो वहाँ पे चूज कीजिए और फिर इंटर कीजिए तो वहाँ पे वो सर्च होगा, ठीक है। तो आपको अलग से कोई सर्च इंजन फिर से एक बार सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा चाहें तो वेब ब्राउजर के सर्च बार से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि बुकमार्क को कैसे ऐड करते हैं, बुकमार्क क्या होता है जानेंगे, हिस्ट्री क्या होती है, कैसे हिस्ट्री को देख सकते हैं, और इमेज कैसे सर्च करते हैं उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।